नमस्कार। आज हम पहुंचे क्षेत्र के गांव पाई। सरपंच अश्विनी जी और अन्य ग्रामीण युवा भाई हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद जो आप यहाँ आए। जी सर। हाँ जी। यहाँ इकट्ठे हैं इतने युवा, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सर आज का तो यही था कि आज कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हम गाँव की, हाँ जी, गांधी जयंती, तो उसके उपलक्ष्य में हम गाँव की साफ सफाई, जी, ये नए बच्चे हैं, इनका भी रुझान सा था कि हाँ जी हम भी साफ सफाई में आगे आएँ और अपने गांव को साफ सुथरा करें। जी। आप इनको मतलब कोऑपरेट कर रहे हो? कोऑपरेट कर रहे हैं सर। पहले हमारा एक क्लब था जागृति युवा संगठन, जी जी, नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन NYK से एफिलेटेड था, तो मैं उसमें प्रधान था। और जी ये भाई साहब अपने मास्टर जी ये कैशियर थे, और जी भारत भूषण जी ये आजकल वकील हैं ये पेशे से, तो ये उसमें सलाहकार थे। ये हम फिलहाल तो 3 ही सदस्य हैं। अब इन युवाओं को जिम्मेवारी दे रहे हैं आप? हाँ जी, आज कल अब जैसा जी चल रहा है गांव में, कब गांव में क्लब बने हुए हैं, तो बच्चे आए कह रहे जी हम भी ये पुराना क्लब जो हम चलाना चाह रहे हैं और हम भी गांव में साफ सफाई करेंगे। जैसे स्कूल में कोई प्रतियोगिता है या कोई ब्लड कैंप है, हम भी चाह रहे हैं हम भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, भाग लें। मतलब आगे आप मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे या इनके साथ सहयोगी बन के रहेंगे? मैं चाह रहा हूँ दोनों काम करूँ जी। मार्गदर्शन जो हमने पहले कर चुके हैं, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है, तो मैं चाह रहा हूँ बच्चों को मार्गदर्शन भी करें, उनके जहाँ भी जरूरत पड़ेंगे साथ भी रहें। प्रधान जी, इससे पहले भी आपने साफ सफाई का कार्य करवाया है? जी हमारा तो साफ सफाई का चलता ही रहता है सर। अच्छा, ये गांव में जो मेन जो मेरा जीतने का जो उद्देश्य रहा या जो भी मतलब गांव ने साथ दिया, वो साफ सफाई मेरा एक मेन कारण रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, पहले भी कहीं भी लंबे समय से, हाँ बचपन से ही मेरा भी रहा है कि भाई गांव में साफ सफाई हो। बिल्कुल। और बच्चों ने और गांव वालों ने कोऑपरेट भी पूरा किया, मतलब युवाओं का पूरा सहयोग रहा है जी। हाँ। और किस किस प्रकार के जैसे काम है उनमें युवा बढ़ चढ़ के, जो क्लब के युवा है वो भाग लेते हैं, जैसे सफाई के अलावा? सफाई के अलावा जी अब तो जैसे अब क्लब ये बनाने जा रहे हैं बच्चे, आज ही बात चल रही थी, मैं बोल रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट दो, फोटो दो, ID दो, हम आपका रजिस्ट्रेशन हमारा है या उस पुराने क्लब से चाहो तो उसको आप दोबारा संगठित कर सकते हो। नया बनाना हो तो नए को भी हम रजिस्टर करवा देंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है और जी पहले जो हमारा क्लब था जो करते आए हो, स्कूल में कोई डिबेट हुई, कोई सिलाई सेंटर हुआ या कोई भी जैसे ब्लड कैंप लगा दिया, आई कैंप लगा दिया, सोशल वर्क में हम आगे रहे हैं और इन बच्चों से भी यही आशा करते हैं भी आगे रहेंगे। उम्मीद करते हैं भी आपसे प्रेरणा लेके आपसे भी बेस्ट देंगे गाँव को। हाँ, ये हम भी यही चाह रहे हैं जी, ये बच्चे आगे बढ़े। इसमें क्या है जी, अगर आप सोशल वर्क करते हैं ना तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नशा मुक्त हो जाएगा, जिससे कि और भी जो गलत कार्य है वो छूट जाएंगे और अच्छे कामों में बच्चे भाग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रधान जी, जैसे आप सरकारी स्कूल में खड़े हो, हाँ जी, तो गांव में सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है और उसको सुधारने को लेकर आपकी क्या प्रयास रही हैं? गांव में जी वैसे तो हमारा सरकारी स्कूल पहले से ही बेस्ट रहा है और दूसरे 12वीं तक है। हाँ 12वीं तक है। तीनों स्ट्रीम, केडोली के, खुरमपर के और पाई के तीनों बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आजकल जैसे प्राइवेट संस्थाएं खुल गई हैं, बच्चों की संख्या तो हाँ उसमें कम हो गई है। लेकिन हम आगे चल के हम सोच रहे हैं कि अब जैसे नई एडमिशन होंगे तो गांव में जाके जागरूक करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे नहीं हुए तो स्ट्रेंथ कम हुई तो स्कूल 12वीं का टूट जाएगा। स्टाफ पूरा उपलब्ध है? हाँ स्टाफ उपलब्ध है बच्चों के हिसाब से, अच्छा, पूरा स्टाफ है। और आप देख चुके हरियाली भी बहुत है, रख रखाव भी स्कूल में अच्छा है, मिड डे मील का भी जो है यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब हाँ 2 नए कमरे भी बन चुके हैं, अब चालू बनने लग रहे कोने में, इस तरफ काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है काम। और अन्य भाई साहब हैं, ग्रामीण हैं, नरेंद्र भारद्वाज। अच्छा, पहले आप इस क्लब से जुड़े हुए थे? हाँ, हम क्लब से कैसे, हमारा तो लगा लो आप पढ़ाई के टाइम से ही सामाजिक कार्यों में बड़ा रुचि रही है जी। और अब भी सामर्थ्य तो इतना नहीं रहा, लेकिन मन तो बहुत करता। आज भी हम सुबह से लगे हुए हैं, मतलब सहयोग तो कर सकते, पूरा सहयोग जी। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि मास्टर जी हैं जी, तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले गाँव में? देखो जी, हमारे प्रयास तो है ना, पहला प्रयास तो ये कि गाँव का कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। बिल्कुल, चाहे वो आर्थिक स्थिति के कारण है, किताबों का कोई कारण है, कारण कुछ भी हो, स्पेशली यहाँ आके नहीं लिए, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, गांव में दूसरा स्कूल है, वहाँ भी मैंने बोल रखा है भाई किसी भी बच्चा आर्थिक रूप से चाहे
पैसे से कमजोर है, किसी के पास ड्रेस नहीं है, किताबों की सुविधा नहीं है, तो भाई हमारे से जो कोशिश बन पाएगी हम बच्चे को उपलब्ध करवाएंगे। मतलब जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होनहार बच्चे हैं हाँ, उनको और आर्थिक तंगी के चलते वो पिछड़ जाते हैं, जी, जी, जी। तो आपके प्रयास रहेंगे मतलब वो बच्चे ना पिछड़े। नहीं पिछड़े जी। हमारे प्रैक्टिकल स्कूल का बताऊं, गवर्नमेंट में तो फ्री शिक्षा है ही। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ बाबा रामदास के नाम से स्कूल है, वहाँ भी पहली बात है जो बच्चा पूरा ऑर्फन है, मम्मी पापा जीवित नहीं, वो बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। अच्छा कोई जी। फीस नहीं है उन बच्चों की। दूसरा, फिर भी कोई गांव वासी या और गांव से बच्चे आते हैं, कोई गांव के वाले बताते हैं भाई इस बच्चे की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, जिसकी भी आप छूट करिए तो उस बच्चे को भी सहायता की जाती है। दूसरा, मैं वैसे ट्यूशन नहीं पढ़ाता, लेकिन सभी बच्चों के लिए मैंने बोल रखा है आप किसी भी टाइम आओगे भाई मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कुछ डाउट है तो हाँ, किसी भी तरह का, किसी भी स्कूल का बच्चा हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं भाई हमारे गांव का बच्चा हो, मतलब निःशुल्क निःशुल्क जी। पढ़ाओगे जी। हाँ, बड़ी अच्छी तो ये कब से चल रही है, मतलब आपकी सेवाएं कब से उपलब्ध है? मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ। 2001 से जो गरीब बच्चों को मतलब आप जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हो, निःशुल्क जी। और आगे भी आपके मतलब प्रयास अब रहेंगे। भी सर मतलब आप कर रहे हैं, बच्चे भी खड़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कोई भी मेरे पास आओ मैं पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे प्रयास है, बहुत बढ़िया सोच है जी आपकी। अब सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भारतभूषण है, पेशे से एडवोकेट हूँ। पहले मैं जैसा कि मेरे सरपंच महोदय भाई साहब ने बताया कि हमारा एक संघ था और उस संघ की हम अच्छे से वो करते थे, जो भी गांव में सामाजिक कार्य हाँ, जो भी सोशल वर्क बढ़ चढ़ के बढ़ चढ़कर हमारा पूरा का पूरा क्लब सहयोग करता था। और आज भी यही है, जैसे कि हम अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम समय समय पर टाइम निकालते हैं और जो मेरे गांव के जो ये युवा बच्चे हैं इनका मार्गदर्शन भी करते हैं, साथ में इनके काम भी करते हैं, ताकि इनको आगे के लिए फ्यूचर के लिए इनको मार्गदर्शन बिल्कुल होता रहे और अच्छे अच्छे काम हमारे गांव में होते रहे। मतलब कुछ नई योजनाएं भी दिमाग में चल रही कि आने वाले समय में युवाओं के लिए अलग नई से योजना ये है, अगर हमारे गांव का प्रधान बना है युवा जी जवान छोरा बना, पहले वाले प्रधान है। कोई नहीं प्रधान जी, जैसे युवा ताकत आपके साथ खड़ी हुई है, तो युवाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास लेने वाले हैं? जैसे खेल कूद, आगे चलना तो युवा को साथ लेकर चलोगे तो आप युवाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास लेने वाले हैं? मेरे युवाओं के लिए एक प्रयास ये है कि हमारे गांव में बच्चों के लिए खेल के लिए कोई सुविधाएं नहीं है मूलभूत। अच्छा जी। स्टेडियम वगैरह हाँ, नहीं है? स्टेडियम एक नाम मात्र है, नाम से स्टेडियम है, लेकिन खेलने के लिए जगह नहीं तो है। आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरी ये प्रयास है कि उसको थोड़ा सा ना उसको मिट्टी घेर के अपग्रेड कराया जाए, उसमें एक ट्रैक बनाया जाए बच्चों के लिए आगे, तो बच्चे उसमें अगर खेलेंगे कूदेंगे तो भाई आगे बढ़ेंगे। मतलब लिखित में प्रपोजल आपने? लिखित में प्रपोजल मैंने दे दिया है जी। मतलब ये मान के चले आने वाले समय में हम उसमें एक व्यायामशाला भी खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिम के लिए मैंने 2 बार प्रपोजल दे दिया मैडम को, हमारी दीपिका शर्मा जी मैडम है, डीटीपी मैडम, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और जिम, इंडोर जिम और आउटडोर जिम दोनों लगने वाले हैं। मतलब प्रोसेस में है ये मामला? प्रोसेस में है। चलिए। और मैं आपके ऑस्कर न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक मैं आपको आम जनता के आगे भी हमारी ये दुविधा है, जो कुछ भी लगा लो पहुंचाई जाए। हमारे गांव में जो गंदे पानी की निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। मतलब क्या व्यवस्था है? जोड़ व्यवस्था है हमारे पास, 2 जोड़ हैं जी, दोनों में गंदा पानी जा रहा है। या तो उसका क्या समाधान किया जा सकता है? समाधान मेरी नज़र में तो ये है सर, इसका जो हम पार्टीशन करके इसमें एक या तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, या इसमें पार्टीशन करके अलग से पानी इसमें गंदे पानी का छोड़ा जाए, उसमें लाइन दबाए, खेतों में लाइन दबाई जाए, मतलब अलग से जोड़ की खुदाई किया हो जाए। अगर ये हो जाए ना तो हमारा जो साफ सफाई ना आधा काम हो जाएगा, निपट जाएगा उससे। और जल भराव नहीं होगा तो साफ सफाई हो गई तो स्वच्छ हो जाएगा गांव, बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, बीमारियां कम होंगी, परेशानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये मेन समस्या हमारी। जैसे आपके कार्यकाल को 8-10 महीने का समय हुआ है, इस दौरान गांव में क्या क्या काम करवाए? इस दौरान जी हमें हमारे गांव में फंड तो हमारे जो था, जो पंचायत फंड में बहुत ही कम था, लगभग 30,000 के करीब था बस। जी सर। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके गांव में 4-5 जो मेन गली थी जहाँ में परेशानी थी, पानी ज़्यादा भरा हुआ था लंबे समय से वो हमने क्लियर कर दी हैं। अच्छा जी, गांव में जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट का प्रबंध कराया। अच्छा, वृद्ध पेंशन थी जो दूसरे गांव में बढ़ती थी हमारी। अच्छा, मतलब ग्रामीणों को बाहर दूसरे केडोली गांव में जाना पड़ता था, वो बाहर बैठे रहते थे वहाँ, तो वो हम सबसे पहले पेंशन लेके आए गांव में, वृद्ध की पेंशन गांव में उठवाई। और उनको ये भी निर्देश दे दिए हैं कि भाई जो भी अपने आईडी दोगे आप, तो आपकी जो पेंशन हम बैंक में भी करवा देंगे, बैंक में खाते में ट्रांसफर हो जाए, शिफ्ट हो जाए, उनको परेशानी नहीं होगी।
जो यहाँ लेना चाहता हो यहाँ लो, जिसे को बैंक में लेनी हो बैंक में लो। हम लोग ऑप्शन दोनों हाँ हैं जी। उनके पास। और एक हमने दे रखा था अपने ये क्या नाम बोलते हैं उसको, ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी का, वो लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी हमारी पास हो गई है। जी। वो अब ये देखते हैं कितने टाइम में लग जाएगी, वो तो उसका सरकार की अभी सरकार प्रक्रिया के है। हाथ में प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी। मतलब आप मांग हाँ। अपनी रख चुके हैं इसकी। मांग रख भी चुके हैं और हमारे पास उसकी आ चुकी है, मतलब प्रपोजल कन्फर्मेशन पास हो गया आपका। ये देखते हैं कितने दिन में लगे, वो सरकार के हाथ में है। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई आप पढ़ो लिखो और नशे से बचो। मेन समस्या क्या है गाँव में, नशे की होती है। हाँ, इस तरफ रुझान बच्चों का नशे से आजकल- बचो। जैसे अब बच्चे प्रयास करेंगे जब हम अपना क्लब खोलें, तो मेरा मानना ये है कि अगर ये क्लब अपना खोलते हैं और ये श्रमदान देंगे भाई, स्कूल में डिबेट कराएंगे, तो इनका मानसिक तौर पे जो संतुलन हो ठीक हो जाएगा। माइंड सेट नशे से दूर होंगे, पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे, तो आगे जो भविष्य इनका सुधरेगा बिल्कुल। और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। सीधी जैसे सी बात ये है। आपसे प्रेरणा ले रहे हाँ हैं, जी। आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेगी। प्रेरणा लेगी और आने वाले में इनका भाई ये तो एक चैन सिस्टम होता है। सुधार आएगा सर। बिल्कुल। और जैसे गांव की बात करता हूँ मैं, पीने के पानी की अमूमन गांव में समस्या होती है, यहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की आपकी? पीने के पानी की हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, खास समस्या नहीं, क्योंकि 3 प्राइवेट लाइनें बिछी हुई हैं, सरकारी लाइन बिछी हुई है, उसका भी मीठा पानी है। जी। जो एक आधी पाइपलाइन लीकेज वगैरह उसकी हमने आगे हाँ एप्लीकेशन डाल दी है, वो भी थोड़े टाइम में आगे अवगत करवाया जाता है। हाँ उसके में सुधार होगा। तो आप सरपंच महोदय से और गांव के अन्य ग्रामीण और युवा दोस्त हैं हमारे यहाँ पे, ये आज साफ सफाई की मुहिम चलाई हुई थी संडे के दिन। वैसे पूरे तो भारत में चली हुई सर आज तो। आज तो पूरे भारत में चली हुई है। मोदी हाँ, साहब ने बिल्कुल। बंद कर रखा है। हमारा तो सर पहले भी चलता रहता है। हम आज आए हैं तो हम 20 आज दिन भी- में महीने में तो हमारा नेचुरल है ही, हमने करना ही करना है। लेकिन आज तो 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आज तो हमारा लिखित तौर पे भी है, और वैसे ही बच्चे लगे हुए हैं अपने। मतलब आज का तो हाँ। प्री प्लान था कि आज ये प्री प्लान था जी, जहाँ भी जा रहे हैं ना, जो गाँव के बिल्कुल बुजुर्ग 17-17 साल के, वो भी झाड़ू वो भी झाड़ू लगा रहे हैं आज। डेली होता है, खास तो सेवा युवा करता जुड़े, था। जो गांव वालों ने मेरे पे इतना आशीर्वाद दिया, वो क्यों दिया? वो यही थी कि मैं हम टाइम पे हम उनकी साफ सोच सफाई यही थी भाई, ये हम साफ सफाई पहले से भी करते रहते थे ना। राज नहीं, भी अब तो हमारा जैसे स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, हाँ जी हाँ जी, तो उससे पहले भी आप सुचारू रूप से साफ सफाई। सुचारू रूप से पहले भी करते थे, प्रधान नहीं बना था जब भी बहुत करते बढ़िया, थे। ठीक है जी। और सुचारू रूप से सारे गाँव में जब तो गांव ने प्रधान बना दिया। कूड़ा उठाने के लिए। कूड़ा उठाने के लिए हमने ई रिक्शा लगाई हुई है, तो वो घर वो भी से मंगाई। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमने इस कार्यकाल में 3 बार तो फोगिंग कर चुके हैं। बंद करो, वहाँ चला जाओ प्रधान जी।